हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों आज वीकेंड है और वीकेंड्स पे यहाँ मस्ती करते हैं लोग अच्छी तरह से चाइना में। और कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आज क्योंकि 7 दिन के बाद आज जो है छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो आज थोड़े से ऑफिसेज़ खोले हैं इन्होंने वीकेंड्स के ऊपर कि भाई आपने अब 7 दिन मस्ती कर ली और लास्ट सैटरडे संडे हमने आपको छुट्टी दे दी थी, तो उसके लीव में आज ऑफिसेज़ खुले हैं। लेकिन हमने 2 दिन की और एक्सटेंड कर ली अपनी हॉलीडेज़, मैंने और मेरी वाइफ ने। और इसको और मुझे दोनों को ट्रेनिंग पे जाना था, लेकिन हम नहीं गए कि भाई मस्ती करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो आज यहाँ पे एक जगह है अर्शा ताओ करके, तो वहाँ पर ये पूरा एक पब्लिक पार्क है। वहाँ पर अलाउड है कि हम अपनी गाड़ी बाहर पार्क कर सकते हैं और यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं। वीकडेज़ पे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे टेंट नहीं लगा सकते, लेकिन सैटरडे संडे को यहाँ पे अलाउड है। तो आज हम बाहर आए हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लाइफ कैसे होती है। ये देखिए, ये पूरा पार्क है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना पूरा एंजॉय करते हैं। और हम यहाँ पर अपने टेंट्स को लगा सकते हैं। ये हमने अपना टेंट लगा दिया, अपने चेयर्स है, टेबल है, पूरा वर्किंग टेबल है और उसमें खाने पीने का सामान रखा हुआ है, अपने खेलने का सामान है। और रेस्ट भी करना तो हम अंदर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। पूरा दिन मस्ती करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए ऐसे जैसे बैठे हैं यहाँ पर, अपना अपना काम कर रहे हैं। वो अपना जैसे बुक पढ़ रही है मोबाइल के ऊपर, अपना स्टैंड लगाया हुआ है, खाना पीना साथ में चल रहा है। ड्रिंक करने के लिए हमारे पास पूरा सारा सिस्टम है। अगर कुक भी करना है, गर्म भी करना है, इसको हम कर सकते हैं। और रेस्ट करनी है तो इसके अंदर रेस्ट कर सकते हैं। अंदर हमारे पास एक बेड भी रखा हुआ है जो हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और अकेले हम नहीं हैं आज, क्योंकि वर्किंग डे है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। लेकिन आपको दिखता है कि बाकी और लोग जो हैं उन्होंने भी अपने टेंट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर और वो भी अपनी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं एंड इट्स अ पिकनिक माहौल है पूरा का पूरा। और जो आसपास में जो एरिया है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर जो गांगजो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। और जो यहाँ पर साल में दुनिया की सबसे बड़ी जो एग्जीबिशंस हैं वो लगती हैं। जो एग्जीबिशन सेंटर है, ये दिख रहा है आपको सामने, ये एग्जीबिशन सेंटर है। बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। 20,000 से ज़्यादा कंपनियां इसके अंदर एग्जिबिट कर सकती हैं। और इसमें अभी ये 15 अक्टूबर को शुरू हो रहा है यहाँ पर कैंटन, और ये यहाँ पे लगेगा, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये सारा का सारा एरिया रिवर फ्रंट का एरिया है और मॉडर्न एरिया बिल्कुल जो इन्होंने मेंटेन किया है। और यहाँ पर ये पार्क है उसके बिल्कुल सामने। और उस पार्क में ये सामने आपको दिख रहा है, ये कैंटन टावर है, गांगजो की मोस्ट फेमस बिल्डिंग है ये जो टावर दिख रहा है आपको। और ये ऊपर जाकर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और घूम फिर सकते हैं। आप मेंटेन देखिए कैसे किया हुआ है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर सफाई का कितना ध्यान है। और ये रेगुलरली यहाँ पे सफाई होती रहती है और इसलिए ये मेंटेन भी है। अब देखिए इस जगह पर किसका मन नहीं करेगा आने का। और हम दोनों आए हुए हैं आज, मेरी वाइफ भी आई हुई है। इसने आज देखिए ये इंडियन टॉप डाला हुआ है। ये वहाँ पर फैब इंडिया जो इंडिया में है, फैब इंडिया, ये वहाँ से ख़रीदा था हम लोगों ने। इसको बहुत पसंद है ये चीज़, तो ये आज डाल के आई हुई है। Hello, Toaster. Nice to see you. So May, this is one area. Would you like to explain them about this area? How many people come, and how people enjoy here? Oh, because today is the working day, although it's Saturday, it's a working day for everybody after National Day. So today you will not find a cloud here. So that is why we decided to come to enjoy today, and the weather is awesome. And we really love you to enjoy with us. ओके, सो आपको इनविटेशन है चाइनीज़ की तरफ से कि आप आइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए। और अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, ये एंजॉय करते हैं यहाँ पर। ये अपना इवन यहाँ पे जो रिवर है वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे आकर। और ये एंजॉय करते हैं चीज़ों को। ये है लाइफ वीकेंड्स की यहाँ पर चाइना में। लोग मुझे बड़े बड़े पूछते हैं भाई काम करते हो यहाँ पे, नहीं करते हो, लाइफ कैसे चलती है। तो मैंने एक हल्का सा दिखाने की कोशिश करी है कि मस्ती करते हैं। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग दबाकर काम करते हैं, लेकिन जब वीकेंड्स आते हैं तो हमारा मन नहीं करता कि कुछ भी करने के लिए। और इन्होंने इतनी यहाँ पर ऐसी प्लेसेस बनाई हुई हैं जहाँ पर आप जाकर मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक फैमिली जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये फोकस देते हैं कि भाई आपको अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स के ऊपर टाइम लगाना कंपलसरी है एक तरह से।
तो यहाँ पर जनरली काम नहीं करते। ये तो ठीक है, अभी 7-8 दिन की छुट्टियाँ थी, उसके बाद इन्होंने आज खोल दिया कि भाई आज का दिन खुला है, कल संडे है। कल मैं अगर यहाँ पे आऊँगा, आप हैरान रह जाएंगे देखकर। पूरा का पूरा एरिया, ये वाला जितना भी एरिया है, यहाँ पे टेंट्स ही टेंट्स होंगे। और शाम को तो यहाँ पे पार्टी माहौल होता है। सभी जो है एक दूसरे को, टेंट वाले जो कि खाना बच जाता है लोगों का, तो लोग एक दूसरे के पास जाते हैं कि यार आपको खाना चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। और लोग शेयर भी करते हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ, और ये ना एक पार्टी होती है। और अब तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि रेगुलरली आते हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे के साथ दोस्ती भी बन जाती है। तो वो अपनी गेम्स लेकर आते हैं, हम अपनी गेम्स लेकर आते हैं, तो हम गेम्स भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। और गाने होते हैं, कैरोके होता है एक तरह से। और ये एक ऐसा माहौल है जो मुझे इंडिया में नहीं दिखता है। अगर आपको इंडिया में कोई ऐसी जगह है जो जानते हो जहाँ पर ऐसे कुछ होता है, आप मेरे से शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में देखा नहीं है। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, बॉम्बे रहा हूँ मैं, और लेकिन मैंने देखा नहीं ये चीज़ें को कि कहीं भी ऐसी होती है। कलकत्ता में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो कौन सा पार्क था, मुझे पार्क का नाम भूल गया मुझे, और बिल्कुल सेंटर में है सिटी के, वहाँ पर मैंने देखा है कि वीकेंड्स के ऊपर लोग जाते हैं अपना पिकनिक बनाने के लिए। लेकिन मैंने कहीं और वो कॉन्सेप्ट देखा नहीं, तो मैंने इसलिए आज ये क्विक सा वीडियो बनाया आपके लिए, दिखाने के लिए कि भाई दिस इज़ व्हाट वीकेंड लाइफ इन चाइना इज़। और आज देखिए मौसम, आप आज तो मौसम भी इतना कमाल का है, कोई गर्मी नहीं है। बहुत गर्मी थी पिछले 2-3 हफ्तों में तो, लेकिन आज के बाद अब ये, क्योंकि ऑटम का टाइम शुरू हो गया, और अब ऑटम के अंदर क्या है कि वो जो गर्मी होती है वो नहीं है। अब ये पूरा हफ्ता हमारे यहाँ पर क्लाउडी रहेगा, बारिश नहीं पड़ने वाली है, और इसलिए हम बाहर भी आ सकते हैं। अगर बारिश पड़ेगी भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लेटेबल एक बेड होता है वो भी है हमारे पास, कि अगर हमने यहाँ पे लेटना भी है इसके अंदर, इसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और हमारे पास बेड भी है, उसमें बस हवा भरी है मशीन के साथ, उसमें डाल दीजिए, एंड वी कैन इवन स्लीप इन दिस प्लेस। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। हम रात को भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, इवन सो सकते हैं यहाँ पर। और ये जो एक नेचर में बैठने का जो मज़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी जो अपनी होटल की लाइफ है या घर की लाइफ है, उससे थोड़ा सा मोनोटनस जो हो जाती है लाइफ, उससे बाहर निकलने का भी मौका मिलता है कि भाई आप नेचर में बैठिए। और मैं भी गुजारिश करूँगा, जो ये सारे सुन रहे हैं आप लोग भारत के अंदर या दुनिया में, कि अगर आप ये काम नहीं करते, आपको ये करना चाहिए। अभी मैंने अपना सारा जो मेरा ऑफिस का जो चीज़ें हैं, मेरे पेपर्स हैं, कुछ भी हैं, या मुझे कुछ लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ आके बैठता हूँ। यहाँ बैठ के मैं अपनी जैसी बुक्स लिखता हूँ। मैं अभी मैं एक और बुक लिख रहा हूँ मैं, इंडिया और चाइना के ऊपर, और विद आवर पर्सनल लाइफ स्टोरी ऑल्सो, मेरी और मे की, कि हम कैसे मिले और कैसे हमने आगे अपनी लाइफ को चलाया, हमें कौन सी दिक्कतें आई, कौन से हमने फ़नी मोमेंट्स थे हमारे साथ, वो मैं सारा कुछ एक डोजियर में लिख रहा हूँ। आप समझ लीजिए, अब जो अभी आप बीती है चाइना में आकर, वो मैं लिख रहा हूँ। और जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मेरे और मे के, और जो हमारी लड़ाइयाँ होती हैं चाइना इंडिया को लेकर, और वेस्ट को लेकर और चाइना को लेकर, और ये जो कॉपी मास्टर है, ये अभी मेरे पास नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें, नहीं तो मुझे बहुत पैसे लगेगी, वो शी विल पुट अ फाइन ऑन मी। तो ये सारी बातें मैं उसमें कवर कर रहा हूँ मैं। तो मैं अभी यहाँ बैठूँगा, अभी 4-5 घंटे बैठकर आई विल ट्राई टू कंप्लीट 1 चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर ओपन माहौल में जब आप बैठते हैं तो दिमाग भी चलता है। और मैंने जब भी कोई अपनी बुक्स लिखी हैं, या तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठता हूँ, और यहाँ पे बाजू में एक लाइब्रेरी है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज आई हैव सीन इन द वर्ल्ड, और देखने वाली है। मैंने आज भी अपने ट्विटर के ऊपर फ़ोटोज़ लगाई हैं, क्योंकि मैं एक बुक स्टोर था उसमें गया था अभी रिसेंटली, और मैं आपको उसकी फ़ोटो अभी यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वो लाइब्रेरी की है चॉन्गशिंग में। क्या लाइब्रेरी है, मैंने ऐसी लाइब्रेरी दुनिया में कहीं देखी नहीं है। देखिए, मैं अमेरिका में, यूके में मैं गया हूँ वहाँ पे लाइब्रेरीज़ के अंदर, यूके में पढ़ा भी हूँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे जो एक माहौल है, बहुत पुराना सिस्टम का एक वो माहौल है वहाँ पर, ट्रेडिशनल वे में जैसे लाइब्रेरीज़ होती हैं। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया लाइब्रेरीज़ को, आपका मन करता है वहाँ बैठकर। ये तो बुक स्टोर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाइब्रेरी नहीं है। बुक स्टोर देखिए आप, क्या इन्होंने बुक स्टोर बनाया कि वहाँ बैठकर आप बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अगर अच्छी लगती है तो आप बाई कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच आई थिंक इंडिया नीड्स टू डू। देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं वो हिंदुस्तान के पास थी, नालंदा होगी और होगी, लेकिन जो ये इन्वेडर्स आए, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, हमारी लाइब्रेरियों को इन्होंने जलाकर राख कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि जो अफ़गानिस्तान है, उसके अंदर जो सबसे पहला काम हमने प्रोजेक्ट किया था, वो था कि हमने वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई, ताकि जो वहाँ पे लोग हैं, जो मदरसा में जाते हैं, अपने पागलपन का रस पीते हैं वहाँ पर, मैड रस जो मदरसा है, वो जो पीते हैं वहाँ पर, उसके कारण ये फनेटिज़म, ये जो इनके अंदर आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं हैं। और भारत ने सबसे पहला काम ही ये किया कि हमने वहाँ पे लाइब्रेरी खोली, ताकि जब वहाँ के लोग, लोकल लोग, वो बुक्स पढ़ेंगे तो उनको अकल आएगी कि हम क्या कर रहे हैं,
ये करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं, साइंस क्या है, मैथ्स क्या है, तरक्की क्या है। और ये सब कुछ दिखाने के लिए भारत ने एक कॉन्सेप्ट बनाया वहाँ पर। और यहाँ पे जो मैं चीज़ देखता हूँ, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भारत के अंदर भी हमें ऐसे ही बुक स्टोर्स इतने स्केल के, इतने ब्यूटीफुल, ताकि लोगों का मन करे वहाँ जाके। बच्चों के लिए अलग सेक्शन है वहाँ पे, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, एडल्ट्स के लिए अलग है, स्कूल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, ताकि लोग पढ़ें लिखें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। और अगर वहाँ पे जाकर आपको स्किल्स भी डेवलप करनी है तो उसके आसपास उन्होंने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जैसे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सीखनी है, कोई कारपेंट्री की सीखनी है, कुछ भी करना है, इन्होंने वो सिस्टम भी लाइब्रेरी के पास या बुक स्टोर्स के पास बनाया हुआ है, ताकि यंगस्टर्स को एक फ्यूचर दिखे अपना, कुछ करने का। तो दोस्तों, मैंने बस ये क्विक सा वीडियो बनाना आपके लिए, वो मैंने बनाया है आज। और मैं अब अपना काम करने जा रहा हूँ, मुझे बुक लिखनी है अगली, और उसका एक चैप्टर पूरा करना है मुझे अपना। मेरा अब आज की ये टू डू लिस्ट है कि मुझे एंजॉय भी करना है अपनी फैमिली के साथ, और साथ में मुझे अपनी बुक का एक चैप्टर पूरा करना है। और चलिए, अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं विश करता हूँ आप भी अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करें, जहाँ पे भी जाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।